महागठबंधन के लोग अपना जो चाल चरित्र है वो दिखाते रहते हैं। तो आज वो अपना चाल चरित्र जो दिखा रहे हैं, कोई सातवां अजूबा चीज नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। आम जनता की हित के बातों का नहीं हुआ। सब लोगों, सब विधायकों का, हम लोग का भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये किसका नुकसान है? आम जनता का नुकसान है। लालू यादव जी के परिवार में कोई व्यक्ति बाहरी आकर के अपना हक हिस्सा मांगने लगे, उनके परिवार में कोई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा ले, तो क्या लालू यादव जी उस व्यक्ति को रखेंगे? दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। अब मुसलमान भी होशियार हुए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक रामसूरत राय हैं। जिस तरीके से हंगामा हुआ है, आज सदन नहीं चलने दिया है, कल भी सदन नहीं चल पाया था और आरजेडी सहित महागठबंधन के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया है। महागठबंधन वाले हंगामा कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग अपना जो चाल चरित्र है वो दिखाते रहते हैं। कोई नई बड़ी बात नहीं है। कभी भी इन्होंने सरकार चलाने का प्रयास नहीं किया, कभी भी जनता के हित का बात नहीं किया। तो आज वो अपना चाल चरित्र जो दिखा रहे हैं, कोई सातवां अजूबा चीज नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से इन लोगों का जो पहले से नेताओं के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसे हंगामा करो, तो निश्चित तौर पे आज जो सदन ये चल रहा है, 7 दिवसीय सदन है, जिसमें 4 दिन का ये कार्य दिवस था, उसमें आज पहला दिन उन्होंने जो आम जनता की हित के बातों का नहीं हुआ। सब लोगों, सब विधायकों का, हम लोग का भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो ये किसका नुकसान है? आम जनता का नुकसान है। तो निश्चित तौर पे आम जनता के नुकसान से उसको मतलब नहीं है। अपने व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ कैसे हो, कैसे हम विधायक बने रहें, कैसे एक वर्ग को हम खुश करते रहें, ये राजनीति लोग करते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतदाता सूची के नाम पर बिहार में बड़ा खेल हो रहा है, आप लोग एसआईआर में बड़ा खेल कर रहे हैं। मतलब अभी तक प्रकाशन हुआ नहीं, फाइनल काम हुआ नहीं, गड़बड़ियां इनको मालूम होना शुरू हो गया। चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी आपको पता है कि फर्जी वोट बना के रखे हुए हैं। मेरा कहना यह है कि चुनाव आयोग एक अलग संवैधानिक पद है, वो सरकार नहीं करती है, न करवाती है। तो निश्चित तौर पे आज का जो सदन के अंदर जो मुद्दा उठ रहा था, वो चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने उठना चाहिए, लेकिन आप सदन के अंदर उठा रहे हैं। आपके पास जैसे शिक्षक पढ़ाना कुछ चाह रहा है, बच्चा पढ़ना कुछ चाह रहा है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और मेरा कहना है कि जैसे मैं ये जानना चाहता हूं कि लालू यादव जी के परिवार में कोई व्यक्ति बाहरी आकर के अपना हक हिस्सा मांगने लगे, उनके परिवार में कोई वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा ले, तो क्या लालू यादव जी उस व्यक्ति को रखेंगे? क्या उनकी पार्टी रखेगी? उसी तरीके से बिहार के अंदर कोई बंगाल का लोग बनवा ले, कोई रोहिंग्या बनवा ले, कोई भूटानी बनवा ले, कोई पाकिस्तानी बनवा ले, तो क्या यहाँ के मुस्लिमों का हक मैं छीनने दूंगा? यहाँ का मुस्लिम हमारा मुस्लिम है, यहाँ का जो सिख ईसाई है हमारा ईसाई है। लेकिन मेरा कहना है कि तमाम जगह जो जैसे सपोज मुसलमानों का हक नहीं छीनने देंगे। मुसलमानों का हक और बिहारियों का हक कोई दूसरा नहीं छीन सके, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ही नाम अगर मेरे ग्रामीण आवास पर है, फिर पटना में भी है, ये राइट कहाँ से बनता है? कहीं एक जगह रहेंगे। बहुत सारे लोग मर गए, उनका नाम कट रहा है, तो क्या उनका नाम रहना चाहिए? उनके नेता तो मेरे विधानसभा में सुबह खबर आया है कि बीएलओ को जाके कहते हैं, बुला के कहते हैं, मरे हुए का नाम मत काटो, डबल वाले का नाम मत काटो, जैसे धमकाते हैं। धमकाते हैं। आज मैं जो रिपोर्ट मुझे मिला है कोकिलवाड़ा से, वहाँ के एक बीएलओ हैं, मुस्लिम वर्ग से आते हैं, वहाँ के नेता जो आरजेडी के हैं, उन्होंने खुलेआम बुला के कोकिलवाड़ा में कहा है कि किसी का नाम मत काटो, जो नाम है वो तुम रहने दो। मैं पूछता हूँ कि हम लोग के पास आया है, अपना पेपर दिया है, फोटो लिया है, साइन कराया, कहाँ कोई दिक्कत है? तो ये लोग फर्जी वोट बनवा के रखे हुए हैं। तमाम लोगों की चिंता बढ़ गई है कि हमारा तो कोई मुद्दा अब रहा नहीं, यही मुद्दा है, विकास मुद्दा तो समाप्त हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने इतना विकास किया है जो विकास लोग गिन नहीं पा रहे हैं। हम लोग शिलान्यास उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं, इतना है। तो निश्चित तौर पे अब इस मुद्दा को लेकर चले हैं, तो एक वर्ग को खुश करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए कि हम आपके हिमायती हैं, हम ही को वोट दीजिएगा, उसमें भी होर लगा हुआ है। कांग्रेस कहता है कि मुसलमान के हिमायती हम हैं, माले कहता है हम हैं, आरजेडी कहता है हम हैं। जिस समय बिखराव होगा, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। अब मुसलमान भी होशियार हो गया है, मुसलमान की भी अपनी पार्टी है, मुसलमान भी अपना वोट अपने हिसाब से देगा। अब इन लोग के झांसे में नहीं आने वाला। तो झांसे में नहीं आने वाला है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने एक गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर आरोप लगाया है कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है। बिहार में बीएलओ को धमकाकर
और जो लोगों की जान जा चुकी है, जो लोग की मौत हो चुकी है, उन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़वाने का प्रयास आरजेडी के नेता कर रहे हैं, उनका नाम कटवाना नहीं चाहते हैं। तो एक बड़ा आरोप लगाया गया और साफ साफ कहा गया चोर की दाढ़ी में तिनका। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर साफ साफ बीजेपी के विधायक ने कहा है, क्या लालू परिवार के भीतर किसी और व्यक्ति का वोटर लिस्ट बनने देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? तो कई आरोप लगाए गए हैं। तो मैं लाइव के साथ